जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं देता हूँ। कल रात को हम लोगों ने अच्छा नींद लिया ना? क्यों सोया? प्रभु ने सुनाया, जरूर बात है। लेकिन और एक खास बात है इसके साथ, हमारा इंडिया का बॉर्डर एरिया में फौज खड़ा है। नहीं समझा? यदि आर्मी वहां पर खड़ा नहीं होता हम आराम से नहीं सो सकता, ठीक है ना? दुश्मन कभी भी आकर के हमारा गला काटेगा, गोली मार देगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए, हमें सुनाने के लिए वो लोग जगा हुआ है, वो लोग जगा हुआ है, वो लोग जग करके ड्यूटी कर रहा है। इसलिए वो दुश्मन हमें आक्रमण नहीं कर रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब इस देश का सुरक्षा इस देश के चारों तरफ रहने वाला आर्मी है ना, वो उसकी रक्षा में एकदम लवलीन है। तो हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हमारी रक्षा प्रभु करता है ना दुष्ट के। क्योंकि आपको मालूम है जब यूदा उसका 24 वजन में यूदा कहता है, यूदा उसका 24 वजन में ठोकर खाने से बचा सकता है। मतलब हमको बचा सकता है, मतलब हमको बचाने वाला हमारे प्रभु है। क्योंकि हमारे विरोधी हमें कैसा भी गिराने की कोशिश में है, देखिए बिल्कुल। क्योंकि पहला पत्रोस 5 अध्याय का 8 वचन, सचेत रहो हाँ। और जागते रहो, हाँ। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हाँ। गरजने वाले सिंह के समान हाँ। इस खोज में रहता है हाँ। कि किसको फाड़ खाए। मतलब पवित्र लोगों को कैसे भी बिगाड़ना, उसके लिए शैतान एकदम मौका ढूंढते रहता है। कैसा उनकी आत्मीय जीवन को चोट पहुंचा सकता, उनकी आत्मीय जीवन को कैसा गिरा पाएगा, नष्ट कर पाएगा, बर्बाद कर पाएगा, उनका हौसला को कैसा तोड़ पाएगा, है ना? मतलब कुछ ना कुछ छोटा छोटा बात में भी एकदम घबराए जाने वाले लोग बहुत हैं। आत्मीय जीवन में लोग इतना परिपक्व नहीं। हमें अपने जीवन में देखना है कि मानो दुश्मन कैसा उपाय निकालेगा हमें मालूम नहीं है। दुश्मन हमें ठोकर खिलाने के लिए कैसा उपाय निकालेगा मालूम नहीं है ना? पवित्र लोगों का अच्छा प्रेम की नाता तोड़ने के लिए है, हमारा मेल मिलाव तोड़ने के लिए, हमारा शांति को बिगाड़ने के लिए विरोधी कैसा भी काम करेगा, हमें ये बात को जानना है प्रियो। इसलिए मतलब शैतान के उपाय के बारे में हम लोग जानना जरूरी बात है। कहीं ना कहीं रीति में हमें धोखा खिलाने के लिए वो कोशिश करेगा, है ना? मतलब हम लोग कई बार दूसरे से प्रार्थना विनती करता है तो आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी की सच्चा प्रार्थना विनती बहुत लोग कम करता है। दुनिया की बातों के लिए प्रार्थना मांगने वाले लोग बहुत ज्यादा है ना? परंतु हमने से कितने लोग ये बोला कि प्लीज मेरे प्रिय भाई, मैं बहुत घमंडी है, मेरे लिए प्रार्थना करना। कोई प्रार्थना करने के लिए बोला? घमंड वो रहने दो। देखो है ना, बहुत लोग हमारा आत्मीय जीवन में भी घमंडी है। वो घमंड प्रभु सबसे नफरत करता, सबसे पहला पाप घमंड था, है ना? ये घमंड, मेरे जीवन के घमंड से मुझे छुटकारा पाने के लिए मेरे लिए प्रार्थना करना, है ना? हम लोग बहुत बार ऐसा प्रार्थना विधि नहीं करता, है ना? और मैं ना बहुत बार झूठ बोलता, मेरे ये झूठ बोलने वाला स्वभाव से मुझे छुटकारा मिलने के लिए मेरे लिए प्रार्थना करना। कोई कभी हमेशा किया? क्योंकि बहुत पवित्र लोग बोलता है पवित्र झूठ, ऐसे एक झूठ होता है क्या? पर तो बहुत लोग बहुत बातों में झूठ बोलता, सच्चाई मालूम होने पर भी झूठ बोल करके मानव वो कुछ बचाव करता। ये अच्छा बात नहीं थी, है ना? इसलिए ऐसा स्वभाव से भी छुटकारा पाने के लिए हमें दूसरे की प्रार्थना बहुत जरूरी बात है ना? नहीं तो मानो मैं है ना छोटी छोटी बातों में झगड़ता हूँ, छोटी छोटी बातों में मुझे बहुत गुस्सा आता और मैं झगड़ता हूँ। इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करो। कभी आपसे ऐसे कोई प्रार्थना भी नहीं किया? नहीं किया। पर तो बहुत लोगों का स्वभाव ऐसे है ना, बहुत लोग जल्दी गुस्सा करके झगड़ा करने वाला स्वभाव है। उससे छुटकारा पाने के लिए उनको प्रार्थना की जरूरत नहीं है ना?
सच में ऐसा पाप स्वभाव से छुटकारा पाने के लिए दूसरे का भी प्रार्थना मांगना हमारे लिए कितना अच्छी बात है ना। ऐसा मानो मैं बहुत दावा करता हूँ, दूसरे के प्रति जेलसी करता हूँ, है ना। कई लोग है ना, मानो कई बातों में जेलसी करता, दावा करता। ऐसा करने वाला दिल है तो उस के साथ हम प्रभु की भक्ति कैसे करेगा। सबसे एक बड़ा खतरनाक बात, दूसरे के बारे में बुरा बोल देता हूं। देखा, बुरा बोलने वाला स्वभाव बहुत खतरनाक स्वभाव है। बुरा बोलने वाला स्वभाव एकदम खतरनाक स्वभाव है। तो मुझ में ऐसा कोई जो मतलब पाप का स्वभाव है क्या, जिससे मेरा आत्मिक उन्नति में नहीं पा रहा है। आज बहुत लोग उनका आत्मीय जीवन में नाटापन क्यों है, क्योंकि मतलब उनको उनका कभी मालूम होने के बावजूद भी वो छिपाना चाहता है। कई लोगों के जीवन में उनको आत्मिक बातों पर दिलचस्पी नहीं। आत्मिक बातों पर भी दिलचस्पी कौन देता? प्रभु देता। अगर प्रभु साथ नहीं देता उसका कुछ कारण है। ये आत्मिक बात का भूखदास कम होने का कुछ कारण है। प्रियो, हम लोग अपने जीवन में हमें ये बात को परखना चाहिए। आज मेरे जीवन प्रभु का दृष्टि में कैसा है? हर एक बात जो हम अपनी कमजोरी बलहीनता जानता है, और वो बात के लिए हमें दूसरे से प्रार्थना विधि करके उस पर विजय पाना चाहिए, क्योंकि प्रभु का लक्ष्य हमारा पवित्रता है ना। प्रभु हमें एक पवित्र जीवन के लिए बुलाया, तो मैं हर प्रकार प्रभु की दृष्टि में एक पवित्र जीवन विधा पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना बहुत बड़ी जरूरी बात है। आज बहुत बातों में लोग एक सच्चा विश्वासियों की जीवन नहीं बिताते। आत्मीय जीवन में प्रभु में आने के बाद में हमें कितना विश्वासियों के रहना चाहिए। हर एक बातों में एक सच्चा खुला दिल, है ना, कंजेस्टेड दिल नहीं होना चाहिए, है ना। एक सच्चा खुला दिल से हम एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। एक छोटा कहानी आज मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसा चाइनीज कहानी है, मतलब शायद इससे पहले भी बताया भी होगा। मतलब एक राजा ने एक साल के मतलब एंड में, अभी साल एंड आ गया ना, तो साल एंड में बोला मतलब अगला साल शुरुआत में मैं मतलब अपने देश में से जो अच्छा बुद्धिमान जो मतलब महल में है, उसमें से एक व्यक्ति को मैं मंत्री बनाने जा रहा हूँ। मंत्री बनाने जा रहा हूँ। वहां पर मतलब मंत्रियों को नहीं बनाया जाता था, परंतु एक बार मंत्री बनाने के लिए राजा ने प्लान बनाया। इसलिए राजा का महल में बहुत ज्ञानी बुद्धिमान लोग थे। उनमें से 6 लोग अति सामर्थ्य लोग थे। वो सामर्थ्य लोगों को प्रभु ने बोला, उनका नाम लिया। नाम लेकर बोला, मैं इनमें से एक को मंत्री बनाने जा रहा हूँ। तो फिर उनको बुला करके राजा ने मतलब वहां पर एक छोटा बागी में बीज लगाए, है ना। बोला, इसमें से कोई भी एक पैकेज बीज आप ले लो और इसको ले जाना, और इसको मतलब पानी खाद वगैरह दे करके उसको बड़ा करके अगले साल में जब लाएगा, इसमें जिसका अच्छा रहेगा मैं उसको मंत्री बनाऊंगा। अभी एक लोगों ने जाकर के उनको जो मनपसंद का एक मतलब बाइक के अंदर का वो बीज लिया, बीज लेकर के गया। अब जाने के बाद में अभी मतलब समय आ गया, नया साल जब आया तो अभी मतलब एक उसमें से व्यक्ति था, उसका नाम लीम था, लीम। तो वो जब आया मतलब उसके पास कुछ भी नहीं, परंतु बाकी लोग अच्छा गमला लेकर आया, उसमें अच्छा पौधा था और उसमें सुंदर फ्लावर था और उसमें से अच्छा सुगंध निकल रहा था। तो अभी उधर आकर के ये सब लेआउट कर दिया। राजा आया, राजा ने सबको बुलाया, तो अभी मतलब लीम तो है वो सबसे पीछे है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। अभी राजा आज मेरा गला काटेगा, वो डर करके पीछे पीछे रहा। अभी मतलब एक को राजा ने बुला करके पूछा,
अभी एक दूसरे को देख रहे, अभी हमसे अभी देखो, अभी एक तो आउट हो ही गया, अभी हम 5 लोग हैं, हमारे में किसका नंबर आएगा? तो वो एक एक को बुला करके उनको पूछा, मानो इसको कैसा, इतना सुंदर रीति में कितना अच्छा है ना। तो राजा खुश होने लायक, उन्होंने बोला देखो मैं रोज उसको मैंने खाद डालता था, पानी देता था, खुदाई करता था, मैं मतलब मेरा नजर ही उसमें था, मैं इतना ध्यान करके मतलब राजा को एकदम खुश करने का रीति में उन लोगों ने इतना अच्छा रीति में वर्णन करके वो बातें बताया। ये 5 लोगों ने बताया, और जब छठवा लीम का जब नंबर आया, ये 5 और इवन राजा भी मिलकर हंसने लगा, क्योंकि वो बेचारा ऐसा खड़ा है, डर करके खड़ा है, मानो अभी बोला लीम तो आगे आ जाओ बोला राजा ने। तब इन्होंने सोचा अभी इसको फांसी देगा, है ना, मानो क्या हुआ? तो बहुत नम्र होकर के बोला, राजा मुझे जो बीज दिया था मैंने जरूर उसको अच्छा रीति में कमरे में डाला, खाद दिया, पानी दिया, लेकिन एक भी उसमें से उगा नहीं, एक ही पौधा आया नहीं। मैं रोज देखते रहा और ये बहुत परिश्रम किया, लेकिन कुछ भी नहीं आया। तब बाकी लोग जोर से हंसने लगा, मतलब ये कैसा मानो बुद्धू आदमी है? अभी देखो हमारे पास इतना अच्छा सुंदर गमला और इतना अच्छा फ्लावर है, अच्छा स्मेल है, राजा भी खुश हो गया है। अभी ये इसका बात देखो, ये कैसा मानो, इसको कैसा मानो कौन मंत्री बनाएगा? तो इसके बाद में राजा ने एकदम घोषणा किया कि अभी अगला मंत्री लीम देगा। सबका हंसना बंद हो गया, सब एकदम अचंभित हो गया, कैसे क्या? राजा ने क्या बोला? सबसे अच्छा वो लेकर आएगा उनको मिलेगा। अभी हम लोग ये सब अच्छा रीति में करके आया, हमको नहीं लीम को, बात क्या है? तब राजा ने बोला देख, मैंने तुमको जो दिया वो बीज जो है वो बाप में मानव पूर्ण रूप में पका करके सुखाया हुआ था, वो कभी भी पौधा नहीं रह सकता, वो मर चुका था, उसमें से कभी भी पौधा हो ही नहीं सकता। नहीं समझा? ओ, और तुम लोगों ने मुझे इतना अच्छी रीति में समझा करके मुझे बुद्धू बनाया, इसलिए ये 5 को पकड़ करके बंदी में डालो, ये 5 को बंदी में डालो। और ये लीम जो है वो है सच्चा आदमी, वो है विश्वास योग्य व्यक्ति, उसने सच सच बोला, मुझे ऐसा सच्चा लोग चाहिए। देखा, सच्चाई का फल देखो प्रियो, ईमानदारी का फल देखो प्रियो। लोगों को खुश करने के लिए कुछ दिखा करके, दिखाने वाला मतलब भक्ति करके जीवन बिता करके उस दिन नरक में जाने से अच्छा जो है सच्चाई, वो सच्चाई पर चलो प्रियो। बढ़ाई मत मारो, दिखावा मत करो, लोगों को खुश करने वाला मार्ग को न अपनाओ, है ना। प्रभु के सन्निधि में रह करके एक सच्चा भक्त बनना, ये प्रभु का लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज प्रभु ने हमें दिया हुआ उन बातों में हम आज विश्वासी हो गए क्या प्रियो? आज भी आपको मालूम है, हम लोग मतलब मैं आज आपको बताने वाला शीर्षक पहरेदार क्या है? पहरेदार, है ना। मतलब हमें प्रभु ने पहरेदार ठहराया है, तो मैं वास्तव में एक सही पहरेदार है क्या? एक सही पहरेदार का कर्तव्य क्या है, ये बात को जानना। देखो, इस जीवन में अभी आपको सबको मालूम, इस जीवन में हम अनंत काल के लिए बहुत बड़ा फायदा पाने वाला कार्य कर सकता है, ये जानकारी आज कितने लोगों को वास्तव में है? इस छोटा सा जीवन में आपको मालूम है, जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन है ना, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन, भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में व्यर्थ नहीं प्रियो। इस जीवन में अनंतता के लिए बहुत बातें प्राप्त करने लायक कार्य करने का मौका है। अभी वो मौका जान करके प्रभु का काम में बढ़ते जाना। आज लोगों के पास प्रभु का काम करने के लिए ही टाइम नहीं। देखो ना, कितना दुखदायी बात है।
दुनिया की बातों में, दुनिया के रीति में जीवन बिता करके अपने आप को कितना बड़ा धोखा दे रहा है। एक मसीह व्यक्ति कितना आदर्शमय जीवन बिताना चाहिए, है ना। हमें प्रभु ने दुनिया से अलग किया। आज हमारे जीवन का लक्ष्य अनंतता है। मैं उस अनंतता के लिए मैं किस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए, उसका सही मकसद निकाल कर जीवन नहीं बिताएगा तो कितना बड़ा धोखा है ना। इसलिए प्रियो, हम लोग जानना, प्रभु आज भी देखता है। आज देश नाश होते जा रहा है, पाप इतना बढ़ते जा रहा है। कारण क्या है? प्रभु के लोग विश्वासियों की नहीं ना। एक के नबी किताब उसका 22 अध्याय का 30 वचन, उसका 22 अध्याय का 30 वचन। ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश करना न पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। प्रियो, बहुत दुखदायक बात है ना। प्रभु ऐसा लोगों को चाहता है प्रियो, है ना। पहरेदार को वास्तव में प्रभु चाहने वाला पहरेदार किस प्रकार का पहरेदार होना चाहिए, है ना। हमको आज पहरे का काम है तो किन किन बातों में, किन किन रीति में हमें पहरा देना है, ये बात को समझना। आत्मीय जीवन में हमारा पहरा किन किन बातों के लिए है, बहुत अच्छा रीति में समझना है। आपने इससे पहले भी पहरा करके क्लास सुना है, मैं वो बातों में नहीं जा रहा हूँ। आज आपको एक दूसरा दिशा में कुछ दूसरी बातें आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। हमें अपने जीवन में हमें किन किन बातों का पहरा देना है, प्लीज है ना। किन किन बातों का पहरा देना बहुत बड़ी बात है। मैं कम से कम आपको 5 बात के बारे में आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से देना। यह एक उधार पाए हुए जन का बड़ी कर्तव्य है। नंबर 1 बात, हमें वचन का पहरा देना है। किसका? वचन का पहरा। प्रियो, हम लोग सत्य वचन जब सुनता है तो उस सत्य वचन से कभी भी हम बकरे नहीं, साथ ही साथ झूठा उपदेश आने नहीं देना। हम लोग सत्य वचन का पहरेदार बनकर जीना। आपको मालूम है फिलडेल्फिया मंडली के बारे में जब प्रभु कहता है, मानो प्रकाश वाक्य 3 अध्याय का 8 वचन, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिससे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मतलब तूने मेरा वचन का पालन किया, सत्य वचन में बना रहा। और उससे भी थोड़ा गहरी बात है, उसके 10 वचन, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। बस तू मेरा धीरज की वचन को थामा है। प्रियो, पर उस पहरा में ये वचन को जाने ही नहीं दिया। ये वचन कैसे भी हमसे दूर करने के लिए विरोधी ने कोशिश किया, हमसे निकाल ले जाने के लिए विरोधी ने कोशिश किया, परंतु फिलडेल्फिया मंडली की पवित्र लोग प्रभु के वचन को थामा रहा। जो भी वचन आया वो वचन को जाने नहीं दिया, वो वचन को पूर्ण दिल से मानने के लिए उत्साही था। प्रियो, हमें ये बात को जानना। आज हम लोग रोज वचन सुनता है, वो वचन में बना रह पाता है क्या? वो वचन को थामे रहते हैं क्या? बहुत लोगों के जीवन में आज ये वचन नहीं। क्यों नहीं मालूम है? वहां पर एक हवा शैतान भेजता है। जब इब्रानियों 2 अध्याय का 5 वचन आपको याद है, इब्रानियों 2:1, इसका अर्थ है कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। देखा प्रियो, बहक जाने वाला बात, सत्य वचन सुनने के बावजूद भी कितने लोग बहक जा रहे हैं प्रियो, छोटा छोटा हवा में, है ना। शैतान क्या भेजता? हवा भेजता। आंधी तूफान कौन भेजता? शैतान भेजता। उन्हें सुना है ना? हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा हवा में बहते ना जाए प्रियो। शैतान का एकमात्र लक्ष्य है प्रभु के लोगों से वजन निकालना, वजन उनमें रहना नहीं, वजन से उनको एकदम खाली करना। आज बहुत लोगों के जीवन में ये वजन सफिशिएंट उनमें रहना चाहिए, वो उनमें नहीं है। उनमें से इतना भी वजन सुनता है, बहुत वजन सुनता है, और तो वजन कहाँ जाता है मालूम नहीं, है ना। कहाँ जाता है? जाता नहीं, कोई रह जाता।
है ना। जब लूका 8 अध्याय का 12 वचन, लूका 8 का 12, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। देखा, शैतान आकर के मन में से वचन उड़ा ले जाता। प्रियो, आप सोचो कितनी बार इतना नीति में इतना मूल्यवान वचन, वचन का मूल्य सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर से भी बढ़कर है। इतना मूल्यवान वचन हमें कहाँ रहना चाहिए? हमारे दिल में रहना चाहिए। अगर हमारे दिल में ये वचन रहेगा तो क्या होगा? बड़ा फायदा है। आपको मालूम है 119 का 11, हाँ, प्रभु के विरुद्ध पाप ना होने के लिए ये वचन अंदर रहना बहुत जरूरी बात है प्रियो। ये वचन अंदर नहीं होने के कारण हम लोग लड़ाई के मैदान में हार जाता। ये वचन पड़ोसियों 3:15 में बोलता है ऐसे बसे, थोड़ा नहीं, बोलता है ऐसे बसे। परंतु आज भी बहुत से पवित्र लोगों के पास ये वचन नहीं रहता। खूब वचन पाता है पर वो वचन चला जाता है ना, वो खो जाता। कितना दुख भरा बात है प्रियो। आज प्रभु का वचन को थामा रहने वाला, उस वचन की पहरा देने वाला एक अनुभव मेरा है क्या? आज जो लोग सत्य वचन पाया, अभी एक बात यहां पर झूठे उपदेश भी रहता। झूठा उपदेश लोगों को भी सामना करना है तो सत्य वचन आपके पास होना चाहिए। और कोई गलत उपदेश देता है, गलत बात बोलता है, तो गलत बोलता है तो वचन को टेढ़ा मुड़ा करता है। वचन ऐसा नहीं करके बोल करके समझाने के लिए कौन कर सकता? जो सत्य वचन जानता। सच्चा वचन इसलिए सत्य वचन जानना है ना, सत्य वचन को हमें जानना। और अंत समय में ऐसा लोग बहुत ज्यादा आएगा है ना। दूसरा पत्रोस 2 अध्याय उसका 12 वचन, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में झूठे उपदेशक होंगे। देखा, तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। प्रियो, एक बात जानना, आज झूठा उपदेशकों का संख्या बहुत बढ़ते जा रहा है। सत्य वचन को टेढ़ा मुड़ा करने वाले लोग, झूठा उपदेशक लोगों के कारण आज इतना आत्मिक दुनिया नष्ट हो चुका है। एक दूसरा यीशु और दूसरा सुसमाचार और दूसरा आत्मा, उसका बहुत तगड़ा कार्य अभी हो रहा है प्रियो, है ना। बहुत भयानक बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने हमें सच्चा वचन जब सिखाता है, ये वचन को किसी प्रकार भी बहकने नहीं देना प्रियो। आपको मालूम है, जो प्रेरितों का दिनों में ही पौलुस बहुत दुख के साथ दूसरा कोरिन्थी उसका 2 अध्याय 17 वचन, 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 17 वचन, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। देखा, उन बहुतों की जैसा नहीं। इसका मतलब उन दिनों में तक, प्रेरितों का समय में तक बहुत से लोग वचन में मिलावट करके लोगों को क्या करता है, प्रभु का सत्य मार्ग से माना गिराते थे। वचन में मिलावट करना प्रियो, वचन में मिलावट हो गया तो फिर गया काम है। लोगों को माना नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए और क्या चाहिए? हमें सत्य वचन को जानना और उसको थामा रहना, उस वचन को कभी भी हमारे जीवन से नष्ट नहीं होने देना, विरोधी को उड़ाकर लेकर जाने नहीं देना। आपको मालूम है, जब प्रभु ने जब स्वर्गराज्य की दृष्टांतों में दूसरा दृष्टांत ये था कि अच्छा बीज के बीच में बुरे बीज बोझना, है ना। जब मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय, बहुत बड़ी बात है, उसका 24 से 30 तक वचन पढ़ना। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, और जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। देखा, शत्रु मौका देता है। वो जब सो रहे थे, देखा, आत्मिक जीवन का निद्रा भयंकर धोखा देगा प्रियो। आज जाने अनजाने लोगों को हम इतना प्रोत्साहन देता है, परंतु लोग जल्दी आत्मिक निद्रा में गिर जाता है। आत्मिक बातों में उनको थोड़ा भी उलझा भी नहीं, तो सोने के टाइम पर क्या होता, दुश्मन को काम करने का मौका मिलता, विरोधी ऐसा मौका देखते रहता, वो क्या करता, जंगली बीज बोता और आगे। जब अंकुर निकले और बाले लगे तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ
समस्त के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, हाँ। क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? हाँ। फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? हाँ। उसने उनसे कहा, हाँ। यह किसी शत्रु का काम है। हाँ। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है हाँ। कि हम जाकर उनको बटोर ले? हाँ। उसने कहा, नहीं, हाँ। ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए हाँ। तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। हाँ। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। हाँ। और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा हाँ। कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलने के लिए उनके गट्टे बांध लो हाँ। और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। प्रियो, ये कितना बहुत बड़ा गहरा एक दृष्टांत आप देखिए, है ना। आज भी मंडली में ऐसा झूठे लोग हैं, सिर्फ अभिनय करके चलता है। उनको प्रभु से सच्चा मित्रता नहीं, प्रभु के साथ अच्छा लगाव नहीं है, लेकिन बाहर से दिखावा करेगा। आपको मालूम है ना, जब वो ओरिजिनल नोट से भी नकली नोट बहुत चमकता, उसी प्रकार ओरिजिनल पार्ट्स जो है उसे भी डुप्लीकेट पार्ट्स जो है ज्यादा चमकता है। तो प्रियो, आज बहुत लोग आत्मीय दुनिया में बहुत नकली है ना। सच में उनका उद्धार तक नहीं हुआ, पर वो अपने आप को बहुत प्यास दिखाएगा, बहुत ऐसा पत्तू शो करेगा, पर उनके कुछ भी जीवन में सच्चाई नहीं है ना। झूठे लोग हैं। इसलिए अभी प्रभु बोलता है कि चलने दो, समय आ रहा है। प्रियो, एक बात जानना, हमको कभी भी किसी को भगाने की जरूरत नहीं। प्रभु समय पर भगाएगा, प्रभु समय पर निकालेगा। प्रियो, ये झूठा भक्ति ज्यादा दिन नहीं चलेगा। प्रभु जरूर हर एक बातों का एक समय देता है ना। वो समय तक उनको मन फिरावट के लिए प्रभु मौका देता है, सत्य वचन सुनने के लिए, उसको अमल करने के लिए प्रभु मौका देता है। प्रियो, कभी भी कोई भी बात पर मसीह में आने के बाद कपड़दा नहीं होना चाहिए, कपड़ भक्त बन करके जीवन नहीं बिताना चाहिए। हर एक बातों में चेतावनियों को अमल करना चाहिए। अगर हमने अमल किया, धोखा है। तो आज झूठा उपदेश सुनेगा तो हम सह नहीं सकता। प्रभु के वचन की सच्चाई को टेढ़ा मुड़ा करने वाले लोगों को हम सह नहीं सकता। कितनी प्रकार की झूठा उपदेश चारों तरफ फैलते जा रहा है। प्रयोग उनके सामने एक अच्छा दीपट बना करके एक अच्छा गवाही के जीवन बिताते हुए उनको भी ये सच्चाई बताना हमारे कर्तव्य है ना। उनके साथ झगड़ा नहीं करना, लेकिन सत्य वचन ऐसा है करके हमारे जीवन में एक गवाही रखते हुए हम बोलेगा, उसमें बहुत बड़ा सामर्थ्य का कार्य हो जाएगा। तो इसलिए हर एक पवित्र लोग भली बात जो जाना हुआ प्रभु का सत्य वचन में बना रहना, सत्य वचन का पहरेदार बनना, सच्चा वचन को जाने नहीं देना, विरोधी को चोरी करने नहीं देना। आज मैंने पाया हुआ ये सत्य वचन मेरे जीवन में और मेरे दिल में ये वचन है कि नहीं, ये बात को परखना। नंबर 1 वचन का पहरेदार है। नंबर 2 हम लोग अपना भाई का पहरेदार है। हम हर एक लोग अपनी भाई बहन का है ना, हम लोग हर एक लोगों की जानना है। प्रियो, आज मेरा भाई संगति में नहीं आया तो गया कहा? मंडली में सब लोग भाई बहन है, पर तो आज भी बहुत लोग ऐसा खोज नहीं करता। कोई नहीं आया तो जाने दो, कौन कौन आया करके कभी देखता है? ऐसे देखने में कोई है? बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। आज एक का दिन में संगति में कौन कौन नहीं आया, मैं उनको प्रोत्साहन करूं, मैं उनको ढूंढ कर जाऊं। आपको मालूम है, मैं जब प्रभु में आया, मतलब 40 साल पहले की बात है, तब कभी भी है ना, एक जन अगर नहीं आया तो पक्का ढूंढ कर जाएगा, मतलब मालूम करेगा। हो सकता है कोई बीमार होगा, नहीं तो कुछ और कारण होगा, लेकिन जो भी है प्रयोग हमें अपने भाई का मैं पहरेदार हूं, ये बात को जानना, क्योंकि प्रभु एक दिन हमको लेखा लेगा। हमें हर एक लोग एक दूसरे को इसलिए उनकी आत्मिक लेवल जानना, उनको प्रोत्साहन देना, वो हमारे उनके सामने एक अच्छा आदर्श का जीवन बिताना, ये सब हमारा कर्तव्य है। अगर हम नहीं करता, एक दिन प्रभु पूछेगा। अभी यहाँ पर उत्पत्ति उसका 4 अध्याय का 9 वचन। तब यहोवा ने कैन से पूछा, हाँ, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? हाँ, उसने कहा, मालूम नहीं। हाँ, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या मैं मेरा भाई का रिकवारा मीन्स पहरेदार, रिकवारा मीन्स पहरेदार। वो बोलता है, मैं क्या मेरा भाई का पहरेदार है? हाँ है ना, तभी तो प्रभु पूछा। देखो
बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमें आगे कई लोगों को अरे आपका पत्नी कहाँ, मालूम नहीं। देखो मेरे को कई बार ये नाम नहीं बोलेंगे, मंडली की बात है, उनका पत्नी कहाँ, बच्चा कहाँ, मालूम नहीं। आपका बच्चा कहाँ, मालूम नहीं। ऐसा होता है क्या है? इसका मतलब उनका पारिवारिक जीवन सही नहीं है, इसका सबूत है वो। कितना दुखदायी बात है प्रिय। कितनी बार समझाया है, हमारे जीवन में हम लोग अपनी भाई बहनों का पहरेदार है प्रिय। अपने घर का ही लोगों का मालूम नहीं है तो फिर बाकी अपनी दूसरे भाई बहनों का अवस्था, उनके बारे में क्या होगा है? हमें जानना चाहिए, हमें उनका बारे में पूछना चाहिए। अगर हम उसका जिम्मेवारी नहीं लेता, वो एक सच्चा मसीह जीवन नहीं, वो एक जिम्मेवारी का मसीह जीवन नहीं, वो प्रभु का बुलाहट का सच्चा दर्शन पा करके जीवन नहीं। वो लोग अभी भी एलकेजी में है, क्योंकि समझता नहीं। एलकेजी यूकेजी का बच्चा लोग क्या समझता है? अरे जो बड़ा हो गया वो समझता है। आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी पाया हुआ लोग ऐसा हर एक बातों का ख्याल करेगा। ये बात है हमको आज में मेरा भाई का पहरेदार समझ करके कार्रवाई किया हुआ कभी कोई एक दिन याद आता है क्या? अभी तक नहीं आया ना। इस साल का एंड में मैं आपको याद रहना चाहता हूँ, आप एक अच्छा निर्णय लेना मेरा भाई बहनों से, है ना। अभी हमारा अच्छा मित्र लोग भी अगर नहीं आए तो कोई परवाह नहीं, ऐसा नहीं है ना भाई। हमें परवाह लेना है, हमें उनका बोझ लेना है, उनको समझाना है, उनको प्रोत्साहन करना है ना। प्रभु हमें जो मौका दिया, अनुग्रह दिया, इसलिए हमको संगति मिला। और हम दूसरे को अगर वो प्रोत्साहन नहीं देगा तो शायद वो नष्ट भी हो सकता है। कितना दुखदायी बात है। मैंने कल का संदेश में मैंने एक बार कल का संदेश मिल गया ना। हाँ, मतलब एक प्रभु का दास अपने बेटे के साथ रोज सुसमाचार सुनाने के लिए जाते थे, है ना। एक दिन पिता ने बोला कि बारिश है, ठंडी भी है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए आज हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो बच्चे बोलते नहीं डैडी जाना है। पर वो बच्चे को इतना बोझ है, वो बोलता है जाना है। देखो और पिता बोला ठीक है, अगर तुमको ज्यादा ये है तो जाओ। वो बच्चा गया, जाने से क्या हुआ आपने सुना? नहीं सुना, कई लोगों सुना। वो उस दिन जाने के द्वारा एक विधवा जब आत्महत्या करने वाला तो बच गया है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में ऐसे कितना इंसिडेंट हुआ है ना। ऐसा परिवार बच गया हुआ अनुभव मेरे जीवन में। परिवार मतलब सब लोग जगह पे करके मारने वाला था, पूरा निर्णय में था, लेकिन ये वचन पहुंचा, उन्होंने अपने निर्णय को बदला। व्यक्तिगत रीति में भी ऐसा बहुत लोगों का जीवन, मैं उसमें भी बताया, मैंने आप लोगों को सबको इससे पहले भी बताया। एक आदमी मानव जो उसावर में जाकर के वो मानव उन्होंने पर्ची तक सब लिख करके नोट कर वो दिखाया मुझे, वो क्यों मर रहा है करके। उनका सारा ने उनको धोखा दिया, उनका पत्नी का भाई ने करोड़ों का धोखा, तो इसलिए वो नाराज हो गया। नाराज होकर के आत्महत्या करने जा रहा था। आत्महत्या करने के लिए जाने के टाइम भी उसके गले में इतना बड़ा सोने के चेन है। अब बताओ, अभी मतलब बहुत अभी करोड़पति आदमी है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने वो बात को हमारा बदला। बोलने का अर्थ क्या है? हमारे जीवन में आज बहुत से लोग आत्मीय जीवन में भी गिरने का मेन कारण हम अपना टूटी नहीं करता, हम लोग अपना पहरा सही रीति में नहीं करता। आप देख रहे हैं आत्मीय जीवन में भी कोई गिरने का कारण, कई लोग गिरने वाला है करके कई लोगों को मालूम है, क्योंकि उन लोगों को बातचीत करता, तभी भी वो लोग वो बात को छिपा कर रखता और उनको ना गिरने के लिए प्रार्थना भी नहीं करता, या ये बात प्रभु का दास का नोट में भी नहीं डालता। देखो कई लोगों को मालूम है ये व्यक्ति अभी गिरने वाला है, बोलने का अर्थ ये मंडली से दूर होने वाला है। उसने वो बात गवाही दिया, तभी भी देखो वो कितना वास्तव में वो व्यक्ति भी कितना, और प्रभु का न्यायासन के सामने क्या हिसाब देगा भाई, क्या हिसाब देगा, है ना। देखो ऐसा धोखादार लोग मंडली में है। वो सब एक जंगली बीज से उगा है, सच्चा भक्त नहीं हो।
मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जीवन में दूसरे के प्रति कितना बोझ रहना चाहिए, है ना, उनका पहरेदार होकर का कार्य करना। अभी आपको मालूम है, मतलब अब्राहम को मालूम पड़ा परमेश्वर सोदोम को गोमोरा नष्ट करने जा रहा है। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम प्रभु को मस्जिद में खड़ा हो गया। आप देखिए, है ना, उत्पत्ति 18 अध्याय है, आपको सबको मालूम है, उसका 20 से 33 तक का वजन है। अब्राहम बिल्कुल एक तड़प के साथ, बोझ के साथ 6 बार प्रभु से विनती की। आप देखो, है प्रभु को क्या बोलता, अरे उसका 20 वजन से पढ़ना। सदोम और अमोरा की चिन्हट बढ़ गई है हाँ। और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। हाँ। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा हाँ। कि उसकी जैसी चिन्हट मेरे कान तक पहुंची है। हाँ। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, हाँ। और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। हाँ। तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के हाँ। सदम की ओर जाने लगे। हाँ। तब अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। हाँ। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, हाँ। क्या तू सचमुच दुष्ट के संग हाँ। धर्मी का भी नाश करेगा? हाँ। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, हाँ। तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? देखिए, कई लाख रहने वाला उस नगर के बारे में अभी अब्राहम बोला तो कम से कम 50 लोग तो होगा, धर्मी लोग हैं, मतलब उधर का उस गंदगी में भाव में ना डूबा हुआ 50 लोग तो मिलेगा। अब्राहम ने 50 में शुरू किया। आप देखो, है तब प्रभु ने एकदम बोला 50 है तो मैं नाश नहीं करूंगा, पर तो ऑलरेडी प्रभु ने बोला है कि नाश करेगा। इसका मतलब उसको मालूम हो गया 50 नहीं, और जो 5 कम कर दिया 45 में आया, फिर उन्होंने 5 और कम कर दिया 40 में आया, फिर बोला इतना में नहीं है तो फिर 10 करके 30 आया, 20 आया, आखिरी 10 आया। 6 बार विनती की। आप देखो, अभी अब्राहम ने सोचा 10 लोग तो जरूर होंगे। प्रियो, ये बात को जानना, वहां पर 10 लोग भी नहीं था, लेकिन अपना भक्त का दिल की बोझ प्रभु ने जाना। देखो प्रियो, प्रभु अपना भक्तों का बोझ देखता है, उनके लिए प्रभु काम करता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में मतलब अगर हम बोझ के साथ प्रार्थना करता है तो प्रभु हमारा देखता है, प्रभु हमें मांगता है। इसलिए सोदोम गोमोरा नाश होने के समय में प्रभु ने क्या किया? 19 अध्याय में, उत्पत्ति 19 अध्याय का 29 वचन, ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। देखा, अब्राहम ने लूत परिवार के लिए प्रार्थना किया करके प्रभु को मालूम, इसलिए प्रभु ने उनका विनती कबूल किया। प्रयोग, हमारा प्रार्थना विनती के कारण हम कुछ लोगों को बचा पाता है तो स्वर्ग का दृष्टि में वो बहुत मूल्यवान बात है। हमें विनती करना चाहिए प्रियो। कई लोग नाश होने से बचने का कारण अपना प्रार्थना था करके एक दिन प्रभु का न्यायासन के सामने प्रभु ये बात को प्रकट करेगा। उस समय में मालूम पड़ेगा, अरे कितना चाहोगे और उसका कितना बड़ा इनाम है, उसका कितना बड़ा इनाम मिलने वाला है, बड़ा इनाम मिलने वाला है। और मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं, ये जो बिचवाई की प्रार्थना, मध्यस्थी की प्रार्थना जैसा मूल्यवान बात तो दुनिया में और कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय ऐसा प्रार्थना में लेकर रहना पड़ेगा। मैंने आपको मेरे जीवन का गवाही हमेशा बताता हूँ, मैं सुबह 3 बजे उठता है तो सबसे पहले मध्यस्थी प्रार्थना ही करता हूँ। मध्यस्थी प्रार्थना करने के बाद सबके लिए प्रेयर लिस्ट लेकर के मैं प्रार्थना करता हूँ, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि हमारा बहुत बड़ी इच्छा है कि एक भी नष्ट ना हो, एक भी किसी प्रकार भी शैतान की शिकार ना बने। ये प्रार्थना बहुत जरूरी बात है। मंडली का हर एक पवित्र लोगों को मैं विनती करता हूँ, आप सुबेरे सारे पवित्र लोगों के लिए विनती करना ना छोड़े प्रियो, विनती करना ना छोड़े, है ना। अभी आपको मालूम है इस्राएल के लोग मूसा का हाथ में सोमवार होता, मूसा का प्रार्थना जीवन आप देखिए, जब निर्गमन 32 अध्याय उसका 9-10 बजे पढ़ा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक, मैं कोप
मेरा क्रोध उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं। देखिए अभी मूसा उस बीच में आकर खड़ा है, प्रभु को बोलता है, प्रभु तेरे लोगों पर तू दया कर, तू अगर उन पर क्रोध करेगा तो नष्ट हो जाएगा। तो अभी उसका प्रार्थना का वो स्वर देखिए, उसका आगे उसका 14 वचन तक बढ़िएगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहने मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़के है, जिसे तू बड़े सामर्थ और सबको मिला नहीं मिला, आप लोग जो जिसको नहीं मिला एक बार हाथ उड़ाना, नो प्रॉब्लम, उसमें क्या। निर्गमन 25 अध्याय उसका 9 से अभी 14 तक का वजन बढ़ रहा है। निर्गमन 32 अध्याय 9 से 14 तक वजन। एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 9 to 14। कोई बात नहीं। हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए कि वह उनको पूरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करने धरती पर से मिटा डालने की मनसा के निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को जैसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिसने तूने अपनी ही शपथ दिलाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा, कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा ने अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। देखा बोलने का अर्थ, प्रभु ने मूसा का बिंदी के कारण, देखो मूसा प्रभु को बोलता है, प्रभु अगर आप ऐसे उनको मार करेगा तो दुनिया क्या बोलेगा। प्रभु से भी उनको सुधारना नहीं जमा, क्योंकि प्रभु भी इतना कमजोर हो गया, प्रभु में भी इतना सामर्थ्य नहीं। प्रभु तेरे नाम का निंदा नहीं होना और प्रभु तेरे लोगों का भी नाश नहीं होना। देखा कितना गहरा चाहते भी हो, इतना गहरा चाहते। आज हमारे दिल में क्या है, उन लोगों ने मूसा को इतना सताया, इतना तकलीफ दिया, अभी भी मूसा के उनके ऊपर रहे होंगे। देखा कितना अच्छा दिल है प्रियो, है ना, कितना अच्छा दिल है। प्रभु ने इसलिए ना जब भजन संगीता लिखने के टाइम पर मतलब 106 भजन संगीता का 23 वचन बहुत अनोखा है मूसा के बारे में। प्रभु देने वाले एक गवाही के शब्द वहां पर है। 106 का 23। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता, ताकि मेरे जलजलाहट को ठंडी करे, कहीं ऐसा न हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। देखा प्रियो, मेरा दास मेरा जलजलाहट को बुझा लिया, ठंडा किया। कितना बड़ी बात है प्रियो, हम लोगों का प्रार्थना में प्रभु का दिल को ठंडा पहुंच जाता, क्योंकि लोग इतना पाप और बुराई के मार्ग में जाना है। कई बार लोग नहीं समझता वो लोग क्यों बच गया है। प्रभु का क्रोध का पात्र बनकर के नष्ट हो सकता था, और जो कई बार बचने के कारण पवित्र लोगों का प्रार्थना बिंदी है। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, अपनी प्रार्थना बिंदी से लोग बचता है तो प्रियो उसमें हमें कितना आनंद होना, और स्वर्ग में एक दिन सम्मान पाने का एक अवस्था आएगा। इसका मतलब पहली बात हम वजन का पायदार होना, दूसरी बात हमारा भाई का पायदार होना, तीसरा अपना घर का पायदार बनना। किसका? घर का। हर एक लोग घर का पायदार है प्रियो, अपना घर को नाश होने से बचाना हर एक लोगों का भक्तों का कर्तव्य है ना। जब इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय उसका 7 वचन, इब्रानियों 11 अध्याय के 7 वचन। उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए, अपनी घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। देखो कितनी बड़ी बात है ना, हमारे जीवन में हमें अपने घर को बचाने का कार्य हमारा बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी है भाई। हम घर का पहरेदार है। अभी आप देखिए मूसा को प्रभु ने आज्ञा दिया,
सॉरी नोहा को प्रभु ने आज्ञा दिया, नोहा अभी मैं सारे जगत को पानी के द्वारा नाश करने जा रहा है, इसलिए तू अपने परिवार के बचाव के लिए एक जहाज बनाना। आप देखो प्रिय, बहुत बड़ी बात है ना। भक्त हमेशा प्रभु की आज्ञा पालन करता, भक्त प्रभु की आज्ञा पालन करने से पीछे नहीं हटता, है ना। हम लोगों को जानना, हमें मिला हुआ वचन उसको मतलब थामा रहना, उसमें बना रहना, उसको पूरा करके प्रभु का महिमा करना। अभी समय निकट है प्रियो, ये समय निकट है। आपको मालूम है जो प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 3रा वचन क्या बोला? प्रकटीकरण पहला अध्याय का इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है जो और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। खत्म हो गया, क्योंकि समय निकट है। हाँ वो सबसे जरूरी था, समय निकट है। क्या बोलता? समय निकट है। क्या समय? प्रभु का आगमन का समय। क्या बोला? प्रभु के आगमन का समय निकट है, इसलिए मनमानी मत करो। प्रभु के वचन लोगों को सुनाओ, सुनो और मानो, ये तीनों कार्य होना, क्योंकि समय निकट है। प्रभु का वचन जो भी कहता है अभी देर नहीं होगा प्रियो, आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। प्रभु का वचन हमारा ये पीढ़ी में पूरा होते जा रहा है। इसलिए नोहा को जब बात मिला, नोहा ने लापरवाही नहीं किया, अविश्वास नहीं किया, क्योंकि नोहा ने भी कभी बारिश गिरते हुए देखा नहीं है, बाढ़ आएगा करके सोच नहीं सकता। लेकिन ऐसे समय में नोहा ने प्रभु का बात को सुना। हम लोग देखते हैं जब उत्पत्ति किताब में उसका 6 अध्याय का 18 वचन पढ़ना। परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश कर। देखा, तुम जहाज बना करके मेरा कहने के अनुसार तुम लोग जहाज में प्रवेश करना, और नोहा ने जो भी है उसका 22 से मरना। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखा, परमेश्वर की उस आज्ञा के अनुसार नोहा ने किया। उसका 7 अध्याय का 5 वचन, यहोवा की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखो प्रियो, मतलब क्या है कि पूर्ण रूप में प्रभु को आज्ञा मानने वाले एक व्यक्ति था नोहा। प्रभु का वचन पर उन्होंने विश्वास किया, कभी नहीं देखा हुआ बात, विश्वास करने में मुश्किल होने वाली बात अभी भी प्रभु ने कहा, इसलिए ये काम पूरा होगा। नोहा ने विश्वास किया। प्रियो, आज प्रभु ने कहा हुआ बात आज भी बहुत लोग सोचता है आज का ऐसा समय में प्रभु कैसे आएगा। ये लोग बोलता है ऐसा नहीं होगा, ऐसा बहुत लोग ये सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता। पर जो प्रियो, एक बात जानना, प्रभु ने जो कहा है तो वो वचन प्रभु पूरा करेगा। वचन कभी भी अधूरा नहीं होगा। प्रभु सच्चा है और उसका वचन भी सत्य वचन है। इसलिए हमको जो वचन देता है वो वचन के अनुसार हमें करना। प्रभु ने अब्राहम को क्यों अलग किया था? अब्राहम को अलग करने के पीछे प्रभु का एक बड़ा उद्देश्य, उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 19 वचन, उत्पत्ति 18 अध्याय का 19। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। यहोवा के मार्ग में अटल बना रहे। प्रियो, परिवार को संभालना, परिवार का पहरेदार बनकर जीना, उदार पाए हुआ हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। प्रियो, आज मैं मेरा परिवार का पहरेदार है क्या? मेरा परिवार में अभी तक जो उतार का अनुभव नहीं, ऐसा कोई है क्या? ये तो उनके लिए निरंतर विनती करना, प्रार्थना करना, उनको जिताना, ये हमारे कर्तव्य है। ये हमारे कर्तव्य है। मैं वो निभाता है क्या? ये बात को परखना। प्रभु धन्यवाद हो। चौथी बात, हम मंडली का पहरेदार है। देखो, स्टेप बाय स्टेप है। हम वचन का पहरेदार है, हम अपनी भाई बहनों का पहरेदार है, हम अपना परिवार का पहरेदार है। चारों बात है मंडली का पहरेदार। हर एक पवित्र लोग, खास करके उपदेष्टा लोग पहरेदार है। प्रियो, मंडली का पहरेदार।
ना प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, प्रकाशित वाक्य 2 का 2। मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। देखा, बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। झूठा पाया। प्रियम, झूठा लोगों को भी पहचानना, झूठा लोगों को अवसर नहीं देना, ये मंडली का पहरेदारों का काम है। झूठे लोग आकर के झूठा उपदेश देगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आज कई जगह पर लोग मतलब कई मंडली में, हमारा पहचान का मंडली में पुल्ली जीसस आ गया वो प्रचार करता, क्या विटनेस आ गया वो प्रचार करता, सीएनए के आ गया वो प्रचार करता, मतलब उसको पहचान नहीं। ये कौन है, इसको वचन सुनाने के लिए मौका देना क्या नहीं जानते। कितना दुख भरा बात है। इसलिए क्या हो गया, मंडली खिचड़ी बनते जा रहा, मंडली की अवस्था बिगड़ते जा रहा, लोग सच्चा आत्मिक मुद्दे खाने के लिए नहीं मिलता, उनका आत्मिक जीवन कमजोर होते जाता। कितना दुखदायी बात है प्रियो। हमें मंडली का अगरदार होकर के जीवन में जाना कितना जरूरी बात है। मंडली प्रभु का है, प्रभु का मंडली को कितना हमें अनेक पवित्र लोग, झूठा लोग अगर आ गया, झूठा उपदेश आ गया, तुरंत हमें उसको पकड़ना है प्रिय, क्योंकि सत्य वचन का पत्य उपदेश आपको अच्छी तरफ सिखाया है। मैं आपको बोलता हूँ इसी प्रकार भी फ्रेंड्स पौलुस मानव एफेसुस मानव मंडली के लोगों को, राजी लोगों को बुला करके खाने वाले कहना उद्देश्य है। वो जब वहां से जाने वाला था, 3.5 साल उनके बीच में रह करके प्रभु का सेवा किया। जाने के टाइम पर उनको एक खास बात बताता है, प्रेरितों का उसका 20 अध्याय, उसका 28 से 31, 28 से 31। इसलिए अपनी झूठी चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। देखा, फाड़ने वाला भेड़िया तुम्हारे बीच में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे, तुम्हारे बीच में से ऐसे लोग उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, हमारे बीच में भी है ना, एक बार एक भाई ने, मैं इधर नहीं था, मैं 1 हफ्ता के लिए गांव गया था, आपको याद होगा, तो मैं तो पूरा डिटेल दे करके गया। लेकिन एक भाई ने मुझे पूछा, हमारे पास एक प्रभुदास आया है, हम उनको मंडली में ला करके प्रचार करा दूं क्या? मैंने बोला सॉरी नहीं करा। अच्छा हो गया, अभी वो भाई भी मंडली में नहीं। देखो कितना बड़ा झूठा उपदेश का बीज यहाँ पर गिरना था, परंतु मैं उधर से ही समझा कि कुछ धोखा है। देखो भाई, ये ऐसा कितना अनुभव हुआ। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मंडली उसका पहरा देना सबका कर्तव्य है, खास करके प्रभु के दासों का। इसलिए ना मंडली के लोग भी इन बातों को समझना चाहिए। प्रभु का दास क्या हमें समझा रहा है। बहुत बार प्रभु के दास लोग समझाता है तो कई लोग थोड़ा घमंडी हो जाता। जो आपको बताता, आपको सिखाता प्रभु का सत्य वचन है, सच्चा धीम है, और आपको डाउट है आप सीधा पूछो, आपको समझाएगा। लेकिन आपको जो समझाता है उसका खिलाफ जाएगा तो आप मंडली को नुकसान पहुंचाने वाला बनाएगा, और वो व्यक्ति को प्रभु कभी सज नहीं सकता। मंडली पर थोड़ा भी गिरवी डालने वाला शैतान का वक्ता है, और वो लोगों को प्रभु कभी भी सज नहीं सकता। वो संदेश में आने वाले दिनों में बहुत गहराई से आपको बताने वाला है। तो ये बहुत डेंजर बात है, लोग नहीं समझता। इब्रानियों 13 अध्याय का 17 वचन में क्या चेतावनी देता? इब्रानियों 13 अध्याय उसका 17 वचन, अपने अगुवाई की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि
उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए हाँ। जागते रहते हैं, हाँ। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। या एक प्रभु का दास लोग हमेशा बाकी पवित्र लोगों के लिए एक सच्चा प्रभु का दास है। तो मैं आपको इसलिए बताया प्रियो, सबके लिए वो प्रार्थना देते रहता, साथ ही साथ एक एक जन को समझाते रहता है ना, समझाते रहता। प्रियो ऐसा ना कर, आत्मीय जीवन में और भी होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ। कितनी बात समझाता है प्रियो, कितनी बार समझाता, लेकिन लोग नहीं समझता। तो जो भी है, हर एक पवित्र लोग प्रभु का मंडली का पहरेदार है। आप मंडली का पहरा देता है क्या? आपके जीवन में प्रभु चाहने वाला ये कार्य करने में आज आप उलझाई है क्या? ये बात को जरूर पाएगा। आखिर पर एक बात जो बात भी बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। हर एक पवित्र लोग देश का पहरेदार है। किसका? देश का। मैं अभी 4 बात बोला, 5 बात है। 4 बात क्या क्या बोला? पहले बात वचन का पहरेदार। अब लोगों को समझ में आया ना? हाँ। दूसरा क्या है? अपने भाई का, भाई बहनों का पहरेदार। और तीसरा क्या है? अपने परिवार का पहरेदार। ओके, 4वां मंडली का। ये देखो, ये सब बहुत जिम्मेवारी की बात है। इसमें सभी बातों में हमें विश्वासियों की रहना प्रियो, विश्वासियों की रहना। तो 5वां बात है, हम लोग देश का पहरेदार है ना। हर एक प्रभु के चुने हुए लोग देश का पहरेदार है। आपको मैं पढ़ाना चाहूंगा एहेजकेल नबी किताब, उसका 33 अध्याय, उसका 2 से 11 वचन। एहेजकेल 33 अध्याय, उसका 2 से 11। हे मनुष्य के संतान, हाँ। अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं हाँ। और उस देश के लोग किसी को अपना बहुरवा करके ठहराए, हाँ। तब यदि वह यह देखकर हाँ। कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, हाँ। नरसिंगा फूंक कर हाँ। लोगों को चिता दे, हाँ। तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर हाँ। न चेते हाँ। और तलवार के चलने से मर जाए, हाँ। उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। हाँ। उसने नरसिंह का शब्द सुना, हाँ। परंतु न चेता, हाँ। इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। हाँ। परंतु यदि वह चेत जाता हाँ। तो अपना प्राण बचा लेता। हाँ। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि हाँ। तलवार चलने वाली है, हाँ। नरसिंगा फूंक कर हाँ। लोगों को न चिताए, हाँ। और तलवार के चलने से हाँ। उनमें से कोई मर जाए, हाँ। तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा। हाँ। परंतु उसके खून का लेखा हाँ। मैं पहलुए से ही लूंगा। प्रियो, अभी इतना अभी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। वही बात को उसका 3रा अध्याय 17 से 21 तक के वचनों में भी लिखा है। वही बात को, मनुष्य की संतान, हाँ। मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए परवा नियुक्त किया है। हाँ। तू मेरे मुंह की बात सुनकर तू मेरी मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। प्रियो, एक बात जानना प्रियो, हर एक रोज प्रभु का भक्तों को, प्रभु का लोगों को प्रभु से आलोचना पाकर देश को भी सुनाना हमारे कर्तव्य है प्रियो। हमारे पास वो तुरगी है। क्या तुरगी का नाम? सुसमाचार, गुड न्यूज। प्रियो, ये गुड न्यूज हमें सुनाते जाना प्रियो, हमें देश के निवासियों को देते जाना है। ये देते नहीं गया, हम दोषी ठहरेगा प्रियो। लोग पाव में मर करके नरक में जाना प्रभु का इच्छा नहीं। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, भारत में है ना सुसमाचार का कार्य बहुत सुस्ती में हो रहा है। क्यों? लोग अपना प्राण से इतना प्रिय जानता, अपना प्राण को अप्रिय जानने के लिए तैयार नहीं। लोगों को सुसमाचार सुनाएगा तो अपना प्राण का हानि होगा समझ करके लोग वचन नहीं सुनाता। प्रियो, नासिक मंडली का हर एक भक्त लोग रोज वचन सुनाना प्रियो है। मैं आपको बहुत बार बताया, हम लोगों ने सुना, लेकिन कितने लोग अमल करता? मुझे मालूम है लोग यूट्यूब में तक, स्टेटस में तक नहीं डालता, देखता ही नहीं। अरे उसके द्वारा भी कुछ लोगों को सेंड करो ना, कम से कम जा करके नहीं बोला तो दूर रहने वालों को भी पहुंचा सकता ना। उतना तक विश्वासियों के लोग नहीं। ये समय बहुत विश्वासघातियों का झूठ है। अंधता का दर्शन में इतना अच्छा काम करने के लिए प्रभु ने बहुत प्रकार का सुविधा बना कर रखा।
फिर भी उसका उपयोग नहीं करता। लोग कितना जलसी है, लोगों को शैतान कुछ ना कुछ धोखा का विचार ला करके उनका मन को कठोर कर देता। वो शैतान का कब्जे में प्रभु के लिए कार्य नहीं कर पाता। प्रयोग ये जानना, देश में अगर यह वचन सुनाने में हमारा भाग नहीं निभाया, आप बहुत बड़ा नुकसान किया, अपने आप को बड़ा नुकसान किया, है ना। अरे बहुत लोगों का कर्तव्य है रोज प्रभु से आलोचना पाकर लोगों को देना। प्रेरित पौलुस अपने जीवन की गवाही देता है, प्रेरितों का मुख का 20 अध्याय उसका 26-27 वचन, प्रेरितों उसका चैप्टर 20 वर्स 26-27। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे हाँ। गवाही देकर कहता हूँ हाँ। कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, हाँ। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को हाँ। तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। हाँ। इसलिए अपने झूठ बस इसका मतलब क्या है भाई? मुझे भी इस बात में इतना हिम्मत है, हर एक बात मैंने मंडली को समय समय पर अच्छी तरह समझाया है। ऐसा कोई बात नहीं जो बात आपको नहीं सिखाया, नहीं समझाया। अरे तो आप नहीं समझता और कई लोग संगति को लापरवाही करता, ये तो आपको उसका लेखा देना पड़ेगा। पर जो ये सारी बात आपको सिखाया है, आज उधार पाए हुए हर एक लोग देश का पहरेदार है। हमारे ड्यूटी के बारे में हमें अच्छा समझ लेना है। अगर ड्यूटी के बारे में अच्छा समझ नहीं रहेगा तो गया, है ना। जब दावीद राजा ने ड्यूटी लगाया था, तब हम लोग देखते हैं कि दूसरा शामुएल उसका 18 अध्याय उसका 24 से 27 वचन पढ़ना। सेकंड शामुएल चैप्टर 18 वर्स 24 to 27। दाऊद तो 2 फाटकों के बीच बैठा था, हाँ। और पहरुआ जो फाटक की छत से होकर हाँ। शहर पना पर चढ़ गया था, हाँ। उसने आंखें उठाकर क्या देखा हाँ। कि एक मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। हाँ। जब पहरुए ने पुकार के राजा को यह बात बता दिया, राजा को ये बात बोला, पहलवान ने बोला, तब राजा ने कहा, हाँ। यदि अकेला आता हो हाँ। तो संदेश लाता होगा। हाँ। वह दौड़ते दौड़ते निकल आया। हाँ। फिर पहरुए ने एक और मनुष्य को दौड़ते हुए देख फाटक के रखवाले को पुकार के कहा, हाँ। सुन, एक और मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। हाँ। राजा ने कहा, वह भी संदेश लाता होगा। हाँ, बोलेगा तो गुड न्यूज, बोलेगा तो गुड न्यूज है। देखा, ये चेतावनी राजा को पगड़वा नहीं दिया है। लेकिन दूसरे एक हरकत हम देखता है, दूसरी राजा उसका 9 अध्याय उसका 17 से 20। दूसरी राजा उसका 9 अध्याय का 17 से 20। इस्राएल के गुम्मट पर जो पहरुआ खड़ा था, हाँ। उसने यहू के संग आते हुए दल को देखकर कहा, अभी एक दल आ रहा है, एक दल आ रहा है। हाँ। मुझे एक दल दिखाई देता है। हाँ। योराम ने कहा, हाँ। एक सवार को बुलाकर उन लोगों से मिलने को भेज। हाँ, बोलो एक दल आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है भाई, इसलिए अभी एक आदमी को उनके पास जल्दी भेजो। हाँ। क्या कुशल है? हाँ। तब एक सवार उसे मिलने को गया, हाँ। और उसने कहा, राजा पूछता है क्या कुशल है? हाँ। यहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम? तेरा काम, तुम हमारे साथ मिलो। अभी तुम हो कवर संदेश देने के लिए जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुशल का कवर के लिए एक जाएगा, पर तो अभी तुम मेरे साथ मिलो, हम जा करके उनको सुनाएंगे। अभी क्या सुनाएंगे? गला काटेंगे। समझ में आया? और तब पहरुए ने कहा, हाँ। वह दूत उनके पास पहुंचा तो था, हाँ। परंतु लौट कर नहीं आया। लौट कर नहीं आया। पकड़ो गया तो लौट कर नहीं आया। क्या हो गया? और मिल गया, उनमें मिल गया। और आगे तब उसने दूसरे सवार को भेजा। हाँ। उसने उनके पास पहुंचकर कहा, हाँ। राजा पूछता है क्या कुशल है? हाँ। यहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम? तेरा काम क्या है? कुशल से तेरा काम, तुमको बच रहा है तो तुम मिलो, तुम बच रहे है तो हमारे साथ मिल जाओ। हाँ, वो भी मिल गया। तब पहरुए ने कहा, वह भी उनके पास पहुंचा तो था, हाँ। परंतु लौट कर नहीं आया। नहीं आया। आज्ञा निश्चय। थोड़ी देर के बाद में आया झूठ और किया कल्याण। देखा, बाकी संभव आपको मालूम। प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में प्रभु ने हमें पगड़वा ठहराया, हमारा काम, हमारे कर्तव्य हम कैसे निभाता है, ये जरूरी बात जानना है ना। अरे बहुत लोग देश का पहरुए है, हम देश की रक्षा के लिए कैसा कार्य करता है ये हमें जानना चाहिए, है ना। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय का 17 वचन पढ़ना। यिर्मयाह 6 अध्याय का
16-17 दोनों वचन पढ़िए। यहोवा यूं कहता है, हाँ। सड़कों पर खड़े होकर देखो हाँ। और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, हाँ। उसी में चलो हाँ। और तुम अपने अपने मन में चैन पाओ। हाँ। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। हम उस पर न चलेंगे। मैं तुम्हारे लिए पहरे बिठाकर कहा, हाँ। नरसिंह का शब्द ध्यान से सुनना। हाँ। पर उन्होंने कहा, हम न सुनेंगे। हम नहीं सुनेंगे। देखा, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं मानेंगे। देखो कितना भयंकर बात है भाई, है ना। आज कितना अकेला स्वभाव से आज लोग हैं। वर्णन का वो लोगों का समय का और मतलब देखेगा तो उसे भी एक भयंकर समय में हम लोग आ चुका है, क्योंकि प्रभु का बातों को मानने के लिए लोग तैयार नहीं, प्रभु की इच्छा मालूम करके उस राह पर चलने के लिए तैयार नहीं। प्रिय मंडली, जीवन कैसे होना चाहिए, कैसे हम प्रभु की बातों को मानना चाहिए, है ना। जब सच्चा मंडली की जवान, जब यशायाह 62 कचे हे यरूशलेम, हाँ। मैंने तेरे शहरपनाह पर पहरे बिठाए हैं, हाँ। वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। देखा, सच्चा पहरवे चुप रहेगा नहीं। सच्चा पहरवा प्रभु से पाया वो बात सुनाते रहेगा। प्रियो, जब तक देश देश उधार नहीं पाता तब तक सुनाने का काम बंद नहीं करना। प्रतिकूल कितना भी आने दे प्रभु से, इसलिए प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को सुनने के लिए रात भर प्रभु की उपस्थिति में रहना। प्रियो, मतलब जब 134 भजन संहिता का पहला भजन में क्या लिखा, 134 का 1, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, हाँ। तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, प्रभु को सुनने के लिए, दिन भर जाकर के वो लोगों को सुनाने के लिए, रात रात को प्रभु के उपस्थिति में खड़ा रह करके सुनने वाला वो स्वभाव कितना अच्छी बात है प्रियो, है ना। आज कितने लोगों को ऐसा सुनने का स्वभाव है। प्रभु चाहता है प्रियो, हम लोग हमारा जिम्मेवारी वो पौरवा का काम अच्छा रीति में निभाए। ईयोब की किताब में भी एक सुंदर ऐसा वर्णन है, उसका 33 अध्याय का, उसका 23-24 वचन पढ़ना। ईयोब उसका, यदि उसके लिए कोई बिछुई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना करने वाले लोगों को प्रभु कैसा सम्मान करता है, उसका महत्व देखिए प्रियो, है। हमारे बिंदी के कारण मैंने आपको बताया ना, हम लोग जब मौसामिकी में गया था, है ना, शांति सेना बन करके, आपको मालूम है वास्तव में शांति सेना ही रहा हमारा सेना, है ना। कभी भी बंदूक हाथ में लेने का जरूरत नहीं पड़ा है। वहां पर बड़े आराम से कार्य हुआ। कारण क्या है, वो लोग नहीं जाना है, उन लोगों को मालूम नहीं, मतलब वो कार्यवाही एक भी गोली ना मारते हुए शांत रीति में सक्सेस हुआ। उसका कारण क्या था, प्रार्थना था प्रियो। प्रभु छोटे से छोटा व्यक्तियों को भी सम्मान करता है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी मतलब मैं उनको बताया 11 महीने के बाद जब मैं वापस लौटने तक कभी किसी को बंदूक लेने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन जब मैं वापस आने वाला था, एक प्रकार में आ ही नहीं रहा था, उन्होंने मेरे को भेजा है, उनको सुसमाचार, ये ललकार, ये तुरगी उनको अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला जाने दो। देखा वो इतना बड़ा झुंड फिर नाचता रहा, दिन रात हथियार कभी नीचे नहीं रखा। देखा बहुत बड़ी बात है। मैंने उनको बताया, अभी तक मैंने आप लोगों के लिए पहरा दिया, ये सुना करके आया। सच्ची बात है ना, हमारा पहरे का कितना महत्व है। जब मैं करीब 4 साल सरपटी देवलाली में रहने के समय में कभी एक बार भी एक छोटा चोरी नहीं हुआ, कभी आग नहीं लगा, परंतु मैं सिर्फ उधर से निकला 15 दिन के अंदर 2 बार चोरी हुआ, 1 बार आग लगी। 15 दिन के अंदर है।
इसलिए सीओ बोलता है आप जरूर प्रभु दास को इधर बुलाओ, मैं जाने तक हफ्ता में एक दिन हमारे साथ मिलकर एक कॉफी पीकर जाना क्योंकि वादा है भाई, समस्या है। देखो प्रियो है वो मन कर्नल यहाँ से जाने तक मैं रोज हफ्ता में एक बार जाता था, और जाता है तो वो कई टेबल में मालूम बहुत कुछ मंगा कर रखता था मैं आ गया सुनेगा, उनको बहुत खुशी होता था, और मानो कॉफी वाले पीकर आधा घंटा प्रभु का संदेश सुना करके मैं निकलती थी। वो बहुत बड़ी बात है। जाने के टाइम पर भी मुझे बुलाया, बहुत कहना मिलाया, बहुत धन्यवाद बोला कि मतलब बोले का अर्थ प्रियो, एक सच्चा प्रभु का भक्त एक देश में रहेगा तो उसकी द्वारा वो देश मिल जाएगा। आज हम लोग रहने वाला ये नासिक में अनंत तो बात क्यों नहीं होता मालूम है? हम लोग फायदा देता है प्रियो, देता है कि नहीं? आप देता है कि नहीं मुझे मालूम, मेरी बात मुझे मालूम है ना। मैं देश को भी फायदा देते रहता हूँ, बहुत लोगों के लिए विनती करना इतना ही नहीं, देश के लिए भी विनती करता हूँ है, इवन भारत के लिए विनती करता है। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर मानव मोदी सरकार को संभालने के लिए, वो धर्म के साथ न्याय करने के लिए रोज प्रार्थना करता हूँ। उनको क्या मालूम ये इतना ठीक ठाक क्यों चल रहा है? प्रार्थना करने वाले हम लोग यहाँ मरे, इसलिए सब ठीक ठाक चल रहा है। नहीं तो कितनी बार पाकिस्तान कोशिश किया, चाइना कोशिश किया है ना, मतलब बहुत 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 देश से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा अगर अर्जुन हराटे प्रियो वास्तव में हम अपना कर्तव्य को निभाएगा तो मुझे मालूम है अपने को प्रभु बुलाएगा तो फिर ये क्या होगा? पटका तोड़ता ऐसा पोप गिरते हुए आवाज आएगा ऐसा आवाज आएगा, लोग आसानी में डूब जाएगा, चैन से कोई रह नहीं पाएगा। ये बात सच्चा ना? कितनी प्रकार प्रभु ने ये अनुभव मुझको दिया। मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, ये कोई हमारा कोई बड़ाई नहीं, प्रभु का वजन है। प्रभु हमारे साथ है, जो दुनिया से बड़ा हमारे साथ है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो हमारा पाने का काम हमें करते जाना। कितना प्रकार का पारा है भूलेगा नहीं है ना? आज जो नहीं उनको भी सुनाना, क्योंकि यूट्यूब में लोग सुनने वाला कम है अपने विश्वासी लोगों में है। मैं आपको बार बार आपको मैं बोलता हूँ, बार बार सुन करके ध्यान करना प्रियो है। कौन कौन सा पायरा है आप लोग बताओ? पायरा एक, वजन का पायरा दो, भाई बहनों का पायरा तीन, परिवार का पायरा चार, मंडली का पायरा पांच। इतना सरल बात है ना? ये पांचों बातों का प्रभु ने हमें पायरा का बड़ा जिम्मेवारी सौंपा है। इसलिए आपको ये नहीं समझाया करके नहीं बोलना। मैं कुछ साल पहले पायरादार बोल करके एक सब्जेक्ट निकाला था, मेरे घर में हमारा बहुत दिन चला है, परंतु हमें ये बात को जानना, ये आपके लिए एक शॉर्ट संदेश है तो भी ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी का संदेश है। हमारे जीवन में ये पालन करने से स्वर्ग में बहुत बड़ा सम्मान पाएगा, प्रभु उनका बहुत बड़ा आदर करेगा। इसलिए कभी भी मानव प्रभु का हमारे प्रति जो आलोचना है उसको तुच्छ ना करे, सत्य वचन को थामारे, प्रभु का आगमन की तैयारी में रहने में प्रभु हरेक लोगों को वचनों के द्वारा सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।